बासी तेरे इश्क की एपिसोड 15। अहाना यश की माँ की तस्वीर की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, आपकी माँ बहुत सुंदर है। उसकी बात से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। माहौल नॉर्मल करने के लिए दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी आज आपका इस घर में पहला दिन है तो रिवाज के हिसाब से आपको पहले पूजा करनी है और फिर हम सब के लिए खाना बनाना है। दिशा की बात सुनकर यश तुरंत बोलता है, पूजा तक तो ठीक है, लेकिन सुपरस्टार खाना नहीं बनाएगी। घर में इतने सारे नौकर हैं, वही ये काम करेंगे। मेरी बीवी कोई काम नहीं करेगी। यश की बात सुनकर समर बोलता है, अरे ऐसा कैसे चलेगा? भाभी को तो खाना बनाना ही पड़ेगा। ये तो रूल है। मुझे कुछ नहीं सुनना। भाभी आप बनाओगी ना? समर अहाना की तरफ देखते हुए पूछता है। अहाना मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। यश थोड़ा सख्त होकर कहता है, ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद मुझे तुम कोई काम करते हुए नहीं दिखनी चाहिए। अहाना यश को आंखें दिखाती है और एक सरकास्टिक सी स्माइल दे देती है। पूजा के बाद सब लोग अहाना के बनाए हुए खाने की तारीफ करते नहीं थकते। सभी को उसका खाना बहुत पसंद आता है। खाना खत्म होने के बाद यश, अनुज और पुनीत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। समर घर पर ही रहता है। यश नहीं चाहता था कि दिशा और अहाना अकेले रहे, क्योंकि अब उसके दुश्मन बढ़ गए थे। वैसे तो घर में काफ़ी सिक्योरिटी थी, फिर भी यश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कार में बैठे हुए अनुज यश से कहता है, यश तूने कभी सोचा है कि अगर तुझे अहाना नहीं मिलती तो तू नैना से शादी कर लेता? यश जवाब देता है, पता नहीं यार। फिर अनुज मजाक में कहता है, वैसे अगर अहाना भाभी नहीं मिलती तो मैं तेरी शादी अपनी बहन श्रुति से करवा देता। यह सुनते ही पुनीत की सांसें थम सी जाती हैं। पुनीत श्रुति को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह कभी भी उससे कुछ कह नहीं पाया था। उसे पता था कि अनुज की फैमिली यश की तरह बहुत अमीर थी और वह खुद एक अनाथ था। इसलिए उसने अपनी भावनाएं हमेशा अपने दिल में ही दबा कर रखी। अनुज की बात सुनकर यश गुस्से में कहता है, तू पागल हो गया है क्या? मैंने श्रुति को हमेशा अपनी बहन माना है। दिशा और श्रुति में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। यश की बात सुनकर अनुज माफी मांगता है और चुपचाप कार की खिड़की से बाहर देखने लगता है। अनुज यश की बहन दिशा से प्यार करता था। वह यह बात यश को बताना चाहता था, लेकिन यश के मुंह से यह सुनकर कि श्रुति को वह अपनी बहन मानता है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कि अनुज नहीं चाहता था कि यश उसे गलत समझे और न ही वह चाहता था कि उसकी और यश की दोस्ती पर कोई असर पड़े। अहाना दिशा के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। दिशा उसे यश, समर और अपने बचपन की तस्वीरें दिखा रही थी। वह अहाना को अपने बचपन की बातें बता रही थी कि कैसे माँ पापा की मौत के बाद यश ने ही माँ बाप बनकर अपने दोनों भाई बहन को पाला था। दिशा बताती है कि कैसे यश ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई बहन के नाम कर दी थी। वह यही वजह थी कि समर और दिशा यश की इतनी इज्जत करते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। यश ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपने लिए कोई छोटी सी चीज़ तक नहीं खरीदी थी। उसके कमरे में जो भी सामान था वह सब समर और दिशा ने ही उसके लिए लिया था। दिशा अहाना से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक समर कमरे में आ जाता है और बिना सोचे समझे बोल देता है, आज तक तो भाई ने अपने लिए कुछ नहीं ही लिया और अब जब लिया तो सीधे 2 करोड़ की भाभी ले आए। यह सुनकर अहाना को बहुत बुरा लगता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, क्या ये लोग मुझे खरीदी हुई समझ रहे हैं? वह तो मजबूर थी। अपनी मासी के धोखे की वजह से वह इस शादी में फंस गई थी। ये सोचते सोचते अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अहाना अपने आंसू छुपाते हुए दिशा से कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। समर समझ चुका था कि उसकी बातों को से अहाना को बहुत बुरा लगा है।
अहाना जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, समर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह अपने कान पकड़ते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप सोच रही हैं। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरे लिए उतनी ही स्पेशल हैं जितनी यश भाई के लिए, जितनी यश भाई, मैं आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी यश भाई की। अहाना समर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा साफ नजर आ रहा था। इस वक्त वह बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। वह देखकर अहाना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मीठी सी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं समर भाई, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। अहाना की मुस्कान देखकर दिशा उसे गले लगा लेती है और कहती है, ओह भाभी, आप कितनी स्वीट हो। अहाना हल्का सा चिढ़ते हुए बोलती है, दिशा प्लीज़ मुझे भाभी मत बोला करो, और ये आप भी मत किया करो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे 40 साल की समझती हो। अहाना की बात सुनकर समर और दिशा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यश से अहाना की शादी चाहे जैसे हालात में हुई थी, लेकिन अहाना अपनी नाराजगी समर और दिशा पर नहीं निकालना चाहती थी। सिर्फ एक ही दिन में अहाना और दिशा बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। यश का ऑफिस में यश ने एक ही दिन में अपने पूरे बिजनेस पर कंट्रोल ले लिया था। वह अपने कैबिन में पुनीत के साथ बैठा था। यश ने पुनीत को अपना हेड मैनेजर बना दिया था। पुनीत सिर्फ 24 साल का था, लेकिन अपने काम से उसे उसने साबित कर दिया था कि उसमें कितनी काबिलियत है। यश दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा पुनीत पर करता था। उसे पूरा यकीन था कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो भी पुनीत उसका साथ नहीं छोड़ेगा। पर पुनीत अनाथ था, इसलिए यश ने उसे अपने घर में ही रहने को कहा था। यश पुनीत से कहता है, तुम्हें मेरे 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं। पुनीत आदर से जवाब देता है, जी सर, बिल्कुल, बताइए मुझे क्या करना है। यश कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अहाना का एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में करवाओ जहाँ दिशा अपनी पढ़ाई जारी रखने वाली है। ये काम अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए। फिर वह आगे बोलता है, और दूसरा काम ये है कि अगले हफ्ते अहाना का 21वां बर्थडे है। मुझे उसे सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं। पुनीत कुछ देर सोचकर कहता है, सर आप मैडम को कोई डायमंड ज्वेलरी या फिर कोई ब्रांडेड ड्रेस क्यों नहीं देते। यश कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहता है, लिटिल स्टार को इन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिलने वाली। मैं उसके लिए कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ जो उसे सच में खुश कर दे। ऐसा क्यों सर? पुनीत पूछता है। यश जवाब देता है, फिलहाल तुम अहाना के एडमिशन का काम देखो। गिफ्ट के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। काफ़ी देर तक ऑफिस में काम करने के कारण यश घर देर से पहुंचता है। तब तक रात के 10 बज चुके थे। केयर टेकर उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, सर क्या आप खाना खाएंगे? यश जवाब देता है, नहीं, मैंने ऑफिस में ही खा लिया था, आप जाकर आराम कीजिए। यश पहले दिशा और समर के कमरे में जाकर देखता है। दोनों आराम से सो रहे थे। उन्हें चैन से सोता देखकर यश के चेहरे पर सुकून आ जाता है। फिर वह सीधे अपने कमरे की तरफ जाता है। कमरे में पहुंचकर वह देखता है कि अहाना वहां नहीं है। यह देखकर यश की सांस अटक जाती है। वह जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर देखता है, लेकिन वहां भी अहाना नहीं होती। यश पूरे कमरे का एक एक कोना देख लेता है, मगर अहाना कहीं नहीं मिलती। यश घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और बड़बड़ाता है, नो नो नो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सुपरस्टार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।